हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ द वाइट एलिफेंट का लेटेस्ट राइट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लिखने वाले हैं स्टोरी। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक क्वेश्चन पेंडिंग था तो मैंने सोचा आज इसको ही कवर कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ राइटर? ठीक है, अगर किसी का राइटर बनने का सपना हो तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया जो है एक एक्टिविटी है। रिमेंबर द बेस्ट स्टोरीज कम फ्रॉम योर इमेजिनेशन, मतलब जो बढ़िया से बढ़िया स्टोरीज होती हैं वो हमेशा इमेजिनेशन से आती हैं। आपने मूवीज भी देखी होंगी, इतनी सारी जो मूवीज की स्टोरीज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? किसी ना किसी की इमेजिनेशन ही तो है वो। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड टू बी क्रिएटिव एंड हैव फन विद योर राइटिंग। मतलब आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्रिएटिव बनने से डरना नहीं चाहिए। मतलब आप अगर कुछ नया सोचते हो, कुछ हटकर सोचते हो, सो डोंट बी अफ्रेड। ऐसा मत सोचो कि पता नहीं ये स्टोरी किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। आप मूवीज में भी देखते हो ना, नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं, नए नए कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो हमारी क्रिएटिविटी होती है जो हमें नई चीजों को क्रिएट करने में हेल्प करती है। सो हेयर इज टू क्रिएट योर ओन शॉर्ट स्टोरी बाय यूजिंग द गाइडलाइंस। यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले आपको कैरेक्टर डिसाइड करना है, ठीक है, मतलब सॉरी सेटिंग डिसाइड करनी है। डिसाइड वेयर एंड व्हेन योर स्टोरी टेक्स प्लेस, कि आपकी जो स्टोरी है वो कहां पर आप सेट करेंगे। किसी सिटी में, गांव में, या किसी फॉरेस्ट में, ठीक है, या किसी दूसरे प्लेनेट पे, या कहीं पर भी किसी कैसल में। जो भी आपकी लोकेशन है आप वो डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट आपकी स्टोरी किसके बारे में होगी, उसका मेन कैरेक्टर कौन होगा और वो कैसा दिखता होगा। कोई लड़की होगी, कोई लड़का होगा, कोई मे बी कोई जो है फेरी होगी, या कोई और कैरेक्टर, कोई घोस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चॉइस इज योर्स। व्हाट आर देयर ड्रीम्स एंड चैलेंजेस, और उनके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी या उनका कोई सपना होगा जो वो उसको पूरा करेंगे, या वो कोई चैलेंज होगी उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एवरी गुड स्टोरी हैज अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व। हर एक गुड स्टोरी मतलब अच्छी स्टोरी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसको सॉल्व किया जाता है। तो आपके कैरेक्टर को किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी? हाउ डज योर कैरेक्टर ओवरकम द प्रॉब्लम, आपका जो कैरेक्टर है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। डू दे लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखेंगे, नया फ्रेंड बनाएंगे, या कोई हिडन ट्रेजर जो है उसको डिस्कवर कर लेंगे। सो रैप अप योर स्टोरी बाय शोइंग हाउ द कैरेक्टर हैज चेंज्ड और व्हाट दे हैव लर्न। लास्ट में आपको स्टोरी को रैप अप करना है। ये बताना है कि आपके कैरेक्टर ने उसमें कुछ सीखा, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कुछ चेंजेस आए, या उसने कोई मिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर दी। तो आप ऐसे ना कोई भी मूवी का एग्जांपल उठा लो, आप कोई भी मूवी का। ठीक है, मान लीजिए जस्ट एक सिंपल सी बात अगर हम करते हैं, बाहुबली सबसे कॉमन मूवी है, ठीक है, और मैं ज्यादातर इसी का एग्जांपल दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट मतलब सबने देख रखी है। तो आप खुद देखो कि बाहुबली में सबसे पहले कहां पर वो स्टोरी है और कब की है। तो वो आपको पता लगी गया होगा ना कहाँ की है। जैसे वो माहिष्मती साम्राज्य, वो उसकी लोकेशन है, उसका जो है सेटिंग है कि स्टोरी वहां पर सेट है। उसके बाद स्टोरी किसके बारे में है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है, बाहुबली है, देवसेना है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में एक कैरेक्टर से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे दिखते हैं तो आपने उनकी लुक देखी ही है ना। देवसेना कैसी दिखती थी, कटप्पा कैसा दिखता था, या जो है बाहुबली है वो कैसा दिखता है। फिर उनके कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे। ठीक है, उनके बाहुबली के सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी मदर की बात सुने या धर्म का साथ दे, है ना, सही का साथ दे, या अपनी मतलब मदर के जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करे चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो लेकिन उसके सामने ये प्रॉब्लम आई और उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उसको उसने कैसे सॉल्व किया, जैसे उसने सही का रास्ता चुना, हालांकि उसके लिए चाहे उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, है ना, अपनी फैमिली को इतना परेशान किया, लेकिन लास्ट में तो उसकी जीत हुई। ठीक है, तो उसको किस तरह की चैलेंजेस आई, उसने उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया, और इस सब के अंदर उसने कुछ सीखा। यस, उसने कुछ सीखा ना कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। अब देखो उसके सगे भाई ने ही मतलब एक्चुअली ही वाज नॉट सगा भाई तो नहीं था, या उसका कजन था, या जो भी। तो लेकिन एक ये हो ना कि किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काफी कुछ जो है उसने सीखा, और इसने जो है कुछ नए फ्रेंड्स बनाए, या उसने कोई हिडन ट्रेजर ढूंढ लिया। लास्ट में आपको जो है स्टोरी को रैप अप करना है कि स्टोरी के अंदर जो आपका कैरेक्टर था वो कैसे चेंज हो गया, उसके अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, उसने क्या चीज सीखी। ऐसे ही अगर आप सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हो थ्री इडियट्स मूवी का, उसमें भी आपने देखा ही होगा, कैरेक्टर्स भी हैं, सेटिंग भी है, स्टोरी जो है वो एक कॉलेज लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है ना, कॉलेज लाइफ के ऊपर बेस्ड है। उसमें जो मेन कैरेक्टर है जैसे रेंचो हो गया या बाकी दोनों भी हो गए, अब उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व भी किया और उस प्रॉब्लम से उन्होंने कुछ सीखा भी। तो आप कोई भी स्टोरी उठा लीजिए, कोई भी, कोई सीरियल की स्टोरी, कोई मूवी की स्टोरी, आपने जो स्टोरीज पढ़ी हुई हैं वो,
आपको सभी में ये सेम चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं हिंट से अभी हम एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हो और इससे भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। सो हियर इज द शॉर्ट स्टोरी। मैंने इसका टाइटल दे दिया है तारा एंड द शैडो लेपर्ड। तो ये किस टाइप की स्टोरी है? सबसे पहले तो देखो इसकी लोकेशन कहां पर सेट है। ये एक फॉरेस्ट में सेट है। डीप इनसाइड द एमरल्ड फॉरेस्ट लिव्ड अ ब्रेव यंग गर्ल नेम्ड तारा। ये तारा जो है वो इसका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब वो किस टाइप की लड़की है? एक ब्रेव लड़की है, यंग लड़की है। शी हैड ग्रोन अप अमंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड टॉवरिंग ट्रीज। वो वहीं पर पली बड़ी है, वहीं पर जानवरों, पक्षियों और ट्रीज के बीच में। शी न्यू द लैंग्वेज ऑफ द विंड एंड द सीक्रेट्स ऑफ एवरी स्ट्रीम, बट देयर वाज वन थिंग इवन तारा फियर्ड। अब ये उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है कि एक चीज ऐसी थी जिससे तारा भी डरती थी, हालांकि उसको सब सीक्रेट्स पता थे जंगल के, फॉरेस्ट के, लेकिन एक चीज से वो डरती थी। अब ये उसके सामने एक प्रॉब्लम है। और वो किस चीज से डरती थी? द शैडो लेपर्ड। एक कोई ऐसा था जो परछाई वाला लेपर्ड था, मतलब जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, सिर्फ उसके इफेक्ट्स पता चलते थे कि वो क्या था। एक मिस्टीरियस क्रिएचर था दैट प्रोल्ड एट नाइट स्टीलिंग फूड एंड स्केरिंग विलेजर्स, जो रात को आता था, फूड चोरी करता था और लोगों को डराता था। अब ये उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। देखो हमारी लोकेशन भी हो गई है ना, स्टोरी कहां पर सेट है, स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी हो गया है, वो कैसा है वो भी हमने बता दिया है। अब उसके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, चैलेंज आ गया। तो वन डे क्या होता है, एक दिन द फॉरेस्ट काउंसिल कॉल्ड फॉर हेल्प। सभी इकट्ठे होते हैं हेल्प के लिए। द लेपर्ड मस्ट बी स्टॉप्ड, क्राइड द एल्डर ऑल। warriors with traps and fire tried, but the leopard always escaped silent and unseen. अब वो डिसाइड करते हैं कि उस लेपर्ड को जैसे तैसे रोकना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो सबको डरा रहा है। सभी ने ट्रैप्स वगैरह लगाए, फायर वगैरह किए, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन हमेशा वो लेपर्ड बच के भाग जाता था और बिल्कुल साइलेंटली और बिल्कुल बिना दिखे इनविजिबल ही हो जाता था। तो इसीलिए वो एक मिस्ट्री जो है वो बना हुआ था। अब तारा ने इसके बारे में अच्छे से सोचा। तारा थॉट डीपली, व्हाट इफ द लेपर्ड इज नॉट क्रूअल बट हंग्री और हर्ट। अब उसने देखो एक नया रास्ता सोचा। उसने ये सोचा कि क्या पता वो जो लेपर्ड है वो क्रूअल नहीं है, बल्कि वो भूखा हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो। शी आस्क्ड हरसेल्फ। तो उसने क्या किया, उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। दैट नाइट इंस्टेड ऑफ सेटिंग ट्रैप्स शी स्प्रेड सॉफ्ट मड अराउंड हर हट टू कैच पॉ प्रिंट्स। उस रात उसने क्या किया, ट्रैप्स लगाने की बजाय, पिंजरे और ये सब जाल बिछाने की बजाय, मतलब सॉफ्ट जो मिट्टी है वो अपने हट के आसपास बिछा दी ताकि उसको पैरों के निशान मिल जाएं। एट डान, जब सुबह वो उठी, शी फाउंड वन, उसने देखा एक पैर का निशान वहां पर था। नोट ऑफ अ लेपर्ड, जो कि एक लेपर्ड का नहीं था, बट ऑफ अ लेम पा, लेकिन जिससे ये पता चल रहा था कि वो किसी लंगड़े जानवर का है, लेम का है, मतलब लेपर्ड का है लेकिन उसकी शायद एक टांग नहीं है। शी फॉलोड द ट्रेल एंड डिस्कवर्ड द ट्रूथ। उसने उस रास्ते को फॉलो किया, उस फुटप्रिंट्स को, और उसको सच्चाई पता लगी। द शैडो लेपर्ड वाज इंजर्ड एंड ब्लाइंड इन वन आई, अनेबल टू हंट। वो जो बेचारा शैडो लेपर्ड था वो घायल था, एक आंख से अंधा भी था और वो शिकार नहीं कर सकता था। तारा रिटर्न्ड विद अ बास्केट ऑफ फूड एंड वेटेड। अब तारा क्या हुई, उसने एक बास्केट के अंदर फूड रखा और वहां पे बैठ के वेट करने लगी। स्लोली द लेपर्ड अप्रोच, धीरे धीरे वो लेपर्ड आया। लिंपिंग एंड अनश्योर, बेचारा लगड़ा रहा था और बिल्कुल अनश्योर था कि आज कुछ मिलेगा भी या नहीं, है ना। शी स्पोक जेंटली, तो उसने उससे जेंटली बात की। ऑफरिंग काइंडनेस इंस्टेड ऑफ फियर, उसको काइंडनेस दिखाई बल्कि डर की बजाय, मतलब उस लेपर्ड को डराने की बजाय उसने उसको प्यार से बात की, ठीक है। ओवर द वीक्स, फिर कुछ वीक्स के बाद, द लेपर्ड हील्ड एंड नो लॉन्गर अटैक। वो लेपर्ड जो है वो धीरे धीरे ठीक हो गया, उसकी जो इंजरी थी वो ठीक होनी शुरू हो गई, हीलिंग हो गई, एंड उसने उसके बाद उसने अटैक नहीं किया। द विलेजर्स वर अमेज्ड, द विलेजर्स जो गांव के लोग थे वो हैरान हो गए। तारा हैड टेम द मोस्ट फियर्ड बीस्ट विदाउट वेपन्स, ओनली यूजिंग पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड करेज। लोग इतने हैरान थे कि तारा ने सबसे ज्यादा भयानक जो उस टाइम का जानवर था जिससे सब लोग डर रहे थे, उसको बिना किसी वेपन के कंट्रोल कर लिया। और किस चीज के साथ? पेशेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और करेज के साथ। अब देखो, अब तारा ने भी यहां पर कुछ नया सीखा। तारा के सामने एक प्रॉब्लम आई, उसको भी एक नई चीज पता चली और उसने कुछ नया सीखा कि हर टाइम जो है हमें प्रॉब्लम के नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि दूसरी तरफ से भी सोचना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना चाहिए, ठीक है। अब उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एक जानवर की जान बचा ली, नहीं तो शायद उसको लोग मार देते, है ना। शी बिकेम अ फॉरेस्ट प्रोटेक्टर नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय विजडम। और उसके बाद क्या हुआ, तारा के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, क्या चेंजेस आए उसकी लाइफ में कि उसको फॉरेस्ट प्रोटेक्टर बना दिया गया।
वो बन गई, और बिना किसी शक्ति ताकत के नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से, विजडम से। ठीक है, अब इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहली तो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग इट। कि जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं ना, तब वो आधी सॉल्व हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मीन्स हाफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग इट। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर ही ध्यान देते रहते हैं, सॉल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। दूसरा है काइंडनेस इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन फोर्स। कि अगर हम कभी किसी को फोर्स की बजाय काइंडनेस से अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि काइंडनेस इज स्ट्रॉन्गर। मतलब वी शुड बी काइंड टू एवरीवन, स्पेशली टू एनिमल्स। ठीक है, वी शुड नॉट बी क्रियल टू एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के साथ तो हमें स्पेशली बिल्कुल काइंडनेस के साथ जो है उनके साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे, वो अपने डिफेंस में अटैक करते हैं, मतलब खुद को बचाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उनको हार्ट ही नहीं करेंगे और उनके लिए काइंड रहेंगे, तो शायद वो कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एक सैंपल स्टोरी। अब आप इसको खुद से भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, इसी स्टोरी में भी चेंजेस कर सकते हो, वो भी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है बस समथिंग न्यू। चाहे आप कुछ पूरा नया क्रिएट करो, चाहे आप किसी पुरानी चीज में थोड़ा चेंज करके उसको नया कर दो, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अब आप अपनी एक स्टोरी लिखिए या इसी स्टोरी को नोट डाउन कीजिए, चॉइस इज योर्स। अपनी लिखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, इसको कॉपी करोगे तो जस्ट मतलब एक आंसर ही सॉल्व कर पाओगे। तो चॉइस इज योर्स, आपको जैसे करना है आप कीजिए, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी लाइफ है। ठीक है, कोशिश कीजिए खुद से लिखने की। तो ये थी आज का कंटेंट, ये था आज का कंटेंट हमारा स्टोरी राइटिंग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ।